हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 3 मई और 3 मई के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू किया है गुजरात ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। उम्बारे आंगनबाड़ी पहल जो है यह लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए शुरू की गई पहल है, तो इसको आप ध्यान रखना, गुजरात राज्य ने शुरू किया है। तो हम गुजरात के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। कैपिटल गांधीनगर है, सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आचार्य देवव्रत है, और चीफ जस्टिस की बात करें मुख्य न्यायाधीश तो विक्रम नाथ है। तो ये तो गुजरात के बारे में हुआ। स्टेटिक क्वेश्चन यहाँ से कौन से बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछता है भारत की किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर होगा आपका गुजरात। अब ये सबसे लंबी है तो कितनी है? तो 1214 किलोमीटर इसकी समुद्री तट रेखा है। इसको आप ध्यान रखना। यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। कई बार स्टेटिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ऐसे ही ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे है, कच्छ मरीन है, इत्यादि ऐसे 2-4 नेशनल पार्क हैं जो कई बार डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना। यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिनमें से एक राज्य आपका गुजरात भी है। तो इसको ध्यान रखना कि गुजरात से होकर कर्क रेखा जाती है। अच्छा, कर्क रेखा की बात हो रही है तो भारत के 8 राज्यों से जाती है, और ये कौन से 8 राज्य हैं मैं आज आपको एक निमोनिक बता रहा हूँ, जिससे आप याद रख सकते हो। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये निमोनिक क्या है इसको ध्यान से देख लो। निमोनिक है मित्र पर गमछा झार, इसको आपको बस ध्यान रखना है, मित्र पर गमछा झार। ये याद कर लिए तो आपके भारत के किन 8 राज्यों से जाती है ये याद हो गया। यहाँ मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। यानी मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। तो ये जस्ट एक निमोनिक है, मैं बताया जिससे आप याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं कई एग्जाम्स में कि जैसे कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है या किन राज्यों से गुजरती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझा होगा और आज आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसी तरह से हर क्वेश्चन के एंड में रिलेटेड फैक्ट जो एक्स्ट्रा है, वो स्टैटिक क्वेश्चन से हो या अन्य किसी फील्ड से, सब आपको एक साथ इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और हर पॉइंट जो आपको नहीं पता है इस वीडियो में वो पॉइंट आप नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। इसको मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसको महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के भी रूप में 1 मई को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से ये ध्यान रखना। अब महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस क्यों मनाया जाता है तो बता दूं आपको, 1 मई 1960 यानी 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग 2 राज्य बने थे, और इसीलिए इस दिन इन लोगों का अपना डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें तो यह मजदूरों के हक के लिए और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इससे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया शिखा शर्मा को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा अभी गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं। इससे पहले ये एक्सिस बैंक की CEO भी रह चुकी हैं। बात गूगल पे की हो रही है तो हम गूगल के बारे में जान लेते हैं, और कई बार इसके बारे में पूछता रहता है। तो गूगल जैसा आप जानते हैं एक सर्च इंजन है, स्थापना हुआ था इसका सितंबर 1998 में, तो इसको ध्यान रखना, ईयर पूछता है, और हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया USA में, तो इसको भी ध्यान रखना। संस्थापक इसके हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, ये पूछता रहता है इसके संस्थापक के बारे में, और CEO इसके प्रेजेंट टाइम में है सुंदर पिचाई।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता किया है सऊदी अरब ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में ये डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक हुई है और ये वर्चुअल मीटिंग है। जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है तो इसलिए इसको वर्चुअल नाम दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया है। इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किए हैं वो है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद। कौन पार्टिसिपेट किए हैं? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह वर्चुअल मीटिंग थी और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। G20 की यहाँ पे एक टर्म है, पहले इसके बारे में आपको बता दूं। G20 ग्रुप ऑफ 20 होता है, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि 20 देशों का समूह नहीं है, यहाँ पे 19 देश है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसको आप ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है कि 20 देशों का समूह है, ऐसा नहीं है। G20 की बात करें तो ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है डिजिटल इकोनॉमी की, तो ये तो आपके सऊदी अरब में अध्यक्षता किया है। ऐसे G20 की भी जो मीटिंग हुई थी इसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। G20 जो वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरब ने ही किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बात कर रहे हैं G20 की, तो 2020 में जो G20 हुआ था वो हुआ था सऊदी में, अध्यक्षता हुआ था। 2021 में जो होगा वो होगा इटली में, और 2022 का जो G20 सम्मेलन होगा वो होगा आपके भारत में, यानी इंडिया में हमारे। तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात हो रहा है सऊदी अरब की, क्योंकि अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कैपिटल है इसकी रियाद, करेंसी है रियाल, और यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो यह क्या है? कर्नाटक राज्य के ग्रामीण बैंक ने, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो बी है, कर्नाटक। बात कर्नाटक की हो रही है क्योंकि कर्नाटक के कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने यह ऋण योजना जो है शुरू किया है। यह कोविड-19 जो है इसके वजह से जितने भी लोगों की व्यावसायिक गतिविधि रुकी है उनके लिए ये योजना चालू किया गया है। कोविड-19 के बारे में आपको पता होगा, जैसा कि WHO ने इसे महामारी घोषित किया है और इसके वजह से अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इसी वजह से कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ये योजना लॉन्च किया है कि जिन लोगों की भी जो व्यावसायिक गतिविधि रुकी है उनको ये मदद कर पाए। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की बात हो रही है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका नाम पहले लिख दूं यहाँ पे, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ था इसका 12 सितंबर 2005 को, तो इसको भी आप ध्यान रखना। हेडक्वार्टर इसका कर्नाटक में ही है, धारवाड़ में, और अध्यक्ष इसके प्रेजेंट टाइम में है गोपी कृष्ण। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ICC ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है 2 साल का, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ICC की बात हो रही है, क्रिकेटर थे दीपक अग्रवाल और इन पर अभी 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो हम ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का पूरा नाम पहले जान लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को, यानी 1909 में, और हेडक्वार्टर इसका है दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। CEO है प्रेजेंट टाइम में मनु साहनी, और अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो है शशांक मनोहर। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, तो ICC से आपको इतने चीज़ों ध्यान रखना है। ICC जो संस्था है तो ये पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है थंगजाम कबाली सिंह, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। थंगजाम कबाली सिंह जो है ये मणिपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं को अभी जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार की है
तो यह सम्मान दिया क्यों जाता है? तो यह सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धता के लिए दिया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब जापान द्वारा दिया जाता है तो हम जापान के बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल है इसका टोक्यो, और टोक्यो से आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, अभी 2020 में ओलंपिक गेम जो थे वो टोक्यो में ही होने थे, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। यहाँ के पीएम है जापान के शिंजो अबे और करेंसी है येन। अच्छा, कई बार पूछा जाता है जापान की सांसद का नाम क्या है, तो इसको आप ध्यान रखना है। जापान की सांसद का नाम है डाइट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो चुन्नी गोस्वामी एक फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉलर। यह भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन भी रह चुके थे, और सबसे बड़ी इनके बारे में फैक्ट जो है 1962 में एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आप इनके बारे में ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। अभी इन्हीं को यूएन में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया है यूएन में। तो यूएन के बारे में हम जान लेते हैं। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को 1945 में, और इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में यानी यूएसए में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में इसके एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज के अनुसार फिजिकल ईयर 2020 और 21 में जो अनुमान लगाया गया है वो है 0.2%, यानी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यह पहले अनुमान लगाया था 2.5%, लेकिन अभी कम करके इसको सिर्फ 0.2% कर दिया है, और यह अब तक का सबसे कम अनुमान है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अभी कल ही परसों मैं बताया था फिक्स रेटिंग की भी रिपोर्ट आई थी, और उसके अनुसार जो इसका ग्रोथ रेट था वो था 0.8%। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्राइसिल के अनुसार भी 2-4 दिन पहले ही आया था रिपोर्ट, उसके अनुसार 1.8% था। तो ये तीनों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ बात मूडीज की है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। मूडीज कॉरपोरेशन जो है यह अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी है, और ऐसे ही रेटिंग जो भी कंपनियों की होती है, ये देशों की होती है, वो ये निकालती रहती है। स्थापना इसका हुआ था 1909 में। अच्छा, 1909 में स्थापना हुआ था। अभी मैं आपको ऊपर बताया था 1909 में और क्या चीज़ का स्थापना हुआ था, तो आईसीसी का हुआ था। तो ऐसे आप चीज़ों को कोरिलेट करिए। अगर स्थापना 1909 आता है मूडीज का, तो वहाँ पे आप आईसीसी को भी ध्यान रखो। आईसीसी का स्थापना, आईसीसी का हेडक्वार्टर, एक बार उसको याद करो। तो ऐसे अगर रिवाइज करते रहोगे आप चीज़ों को, तो लॉन्ग टर्म के लिए और चीज़ें बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगी। रिवीजन आपको नहीं छोड़ना है। जब भी आपको मूडीज का नाम है आईसीसी का याद करो, आईसीसी का नाम है मूडीज के बारे में याद करो। ऐसे चीज़ों को याद करना सीख लो। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो भी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और संस्थापक है इसके जॉन मूडी। तो इसको भी ध्यान रखना। प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सीईओ है मूडीज के रेमंड डब्ल्यू मैकडोनियल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।